स्टूडेंट्स, आइए हम 2 या 3 या 4 या 4 से ज़्यादा संख्याओं को हम स्क्वायर या वर्गमूल जिसको बोलते हैं कैसे आप निकालेंगे, क्या तरीका है आइए देखते हैं। इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, अब इसका हमने मीनिंग कर दिया, कैसे करेंगे जरा देखिए। जैसे हमने कल आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे वर्गमूल से जुड़े हुए 2 या 3 अंक का। 3 अंक हम कुछ और भी संख्याएं देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए। जैसे आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन ऑफ 324। देखिए आपका 324 दिया है और इसका आपको रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर और रूट। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, आप दाहिने साइड से राइट साइड से दो संख्याओं का जोड़ा बना लिया आपने। 2 और 4 का तो बन गया, 3 का नहीं बन पाया क्योंकि आपका सिंगल है। सिंगल डिजिट है तो डिजिट क्या है? सिंगल। तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने से डबल हो जाएगा, लेकिन 0 लिखने से इसके वैल्यू में इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो आपने इसको भी ऐसे बना दिया और इस तरीके से आपको लाइनिंग से देना है। ठीक है, अब क्या करना है देखिए कि पहले हम 3 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि उसका टेबल हमें उतनी ही बार पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हमने 1 लिखा तो 1 का टेबल 1 बार ही लिखना है, यानी पढ़ना है। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। लेकिन 1 से नहीं चाहते, मान लीजिए 2 हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर आएगा, श्योर है आपको समझ में आएगा। जैसे 2 आपने लिखा तो 2 का टेबल 2 बार ही पढ़ना है। इसमें रूल है कि जो संख्या पे लिखेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है, लेकिन हम जिसको डिवाइड करना चाह रहे हैं उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उसी के बराबर हो या कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4। देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो 4 जब हो जाएगा तो देखिए 3 से ज्यादा हो गया, और ज्यादा होने पे गलत हो जाएगा। तो हम 2 का फिर नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादा हो रहा है, तो हम इससे नीचे संख्या लेंगे। और 2 से नीचे क्या आएगा? 1, तो 1 को लेना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है? 4। अब आप कहेंगे कि 2 का टेबल एक बार पढ़िए, एक बार नहीं पढ़ना है। इसका रूल है कि जो संख्या लिखेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है। ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 ज्यादा हो गया, हम इसको नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे? 1 ले लिया तो 1 1 जा 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। इस 1 को यहाँ भी लिखना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। सॉरी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि आपने 1 यहाँ लिख दिया, अब इसको जोड़ेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको जो है किसको 24 को यहाँ पे लिखेंगे सीधा 20 और 4 हो गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि आपने 24 लग दिया। अब इसको जो है 4 दिया है 4, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर छोड़ देंगे। अब 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये कितनी बार जो है जा सकता है। तो देखिए आपका 2 से तो आपका ये 11 बार जाएगा, और 11 बार यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ भी 11 बार जाएगा। यानी 2 से हमने इसको क्या कर दिया? 4 को हटा दिया, और 2 से डिवाइड करेंगे हम 2 को, तो 2 1 जा 2। अब फिर जो है 2 1 जा 2 आने एक बार में। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका ज्यादा हो रहा है, इस वजह से हम 11 बार नहीं ले जाएंगे, हम और कम देखते हैं कितनी बार में हो जाएगा आपका। तो देखिए अब यहाँ पे संख्या में ऐसा लिखना होगा, अपने माइंड में आपको सोचना है कि नहीं इसको छोड़ने के बाद हमारा 22 कटना चाहिए, तो 2 को आपने लिख दिया, नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि और कोई संख्या देखिए कितनी बार जा सकता है इसमें?
इसको हमें बस 4 को हटा देना, 22 को देखना है। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 4 4 जा 16, इतना ही 4 आना चाहिए, तो 16 आ रहा है। आपका 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64। तो 64 का जो है देखिए 8 में आ रहा, यानी मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 4 आना चाहिए। हमने 8 ले लिया, राइट, यहाँ भी 8 ले लिया, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 64 का 4 और कैरी कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 6। अब 8 2 जा 16 और 16 इसमें का 6 जब आप करेंगे क्या प्लस तो 22 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी कैसे पता चलेगा, दोबारा सुनिए, देखिए आपका यहाँ पे दोनों संख्या बराबर होगी तो इसका मतलब कि हमारा माइनस करने पे 0 है, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही जा रहा है। अब आपके दिमाग में आए कि सर ऐसे कैसे आपने कर दिया, तो इसका तरीका दोबारा सुन लीजिए। हमने क्या किया कि 1 और उनको जोड़ दिया, 2 हो गया। अब हमने एक संख्या छोड़ देना है, इसको 22 को लेना है और 22 को 2 से इतनी बार डिवाइड करना है कि हमें यहाँ भी लिखना उस संख्या जितनी बार डिवाइड करेंगे और यहाँ भी, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 आपका 16 हो जाएगा, यानी 8 में कितना हो गया आपका 64, 64 का इसमें 4 कर दिया और कैरी कितना हो जाएगा आपका 6। अब 8 से इसमें 2 में करेंगे, 8 2 जा 16 और उसमें का 6 जो कैरी बचा उसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। इस तरीके से हमारा कितना हो गया आंसर 18 हो जाएगा। आपको इसमें थोड़ा शंका जरूर होगा कि आपने एक बार कैसे ले लिया, तो हम आपको बताएंगे और क्वेश्चन में आइए देखते हैं। इसमें अगर शंका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, और अच्छा लगे तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे आपको दे दिया गया है और 441, जैसे आपका 441 दे दिया है, अब इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो राइट साइड से दो संख्याओं का जोड़ा एक सिंगल हो रहा है, 0 कर दीजिए, यहाँ भी आप ऐसे जोड़ा कर सकते हैं और इस तरीके से हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले इस संख्या का हमें रूट निकालना है 4 का। यहाँ पे ऐसी संख्या आपको लिखना है कि जो आप संख्या लिखेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है और 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने ले लिया 2, तो 2 का टेबल 2 बार ही पढ़ना है, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और देखिए माइनस करेंगे तो आपका 0 हो गया। 2 को यहाँ लिखेंगे और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद आपको क्या करना है कि 4 हो गया। अब हम इसको सीधा पूरी संख्या आपको यहाँ नोट करना होगा, यानी जोड़ा इसको नोट कर लेते हैं। इतना क्लियर हो रहा है आपको भाई, एक 2 और 2 यहाँ लिख देंगे, इस 2 को यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, माइनस किया तो 0 हो गया, ये जोड़ा ही उतारते हैं। अब देखिए 4 से इसको हमें डिवाइड करना है, किसको 41 को, तो 1 दिया इसको छोड़ देना, राइट साइड से एक संख्या छोड़ देना है। जब इसको हटाएंगे 1 को तो क्या बचेगा 4, आप 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, 1 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 और 1 4 जा 4। अब देखिए दोनों संख्या भी क्या हो गई, बराबर हो गई, और जब बराबर हो गई तो माइनस करेंगे तो आपका 0 और ये भी आपका 0। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए और देखिए अब हम और भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिएगा। एक और देखते हैं सेकंड, और इसमें थर्ड अंक है 3 डिजिट का, इसके बाद हम 4 डिजिट को बनाने वाले हैं। आइए देखिए, जैसे आपका लिखा 576 दे दिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है कि दो संख्याओं को इस तरीके से आपको क्या करना है, जोड़ा, और 5 सिंगल है तो यहाँ 0 बना लिया, इसको भी जोड़ा कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से लाइन खींच देना है, और 5 के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसे संख्या पे लिखे कि उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ना है और 5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, या तो 5 हो या उससे कम हो।
तो 1 1 जा 1 1 से तो सबका ही 1 ही होगा। 2 के देखते हैं, 2 2 या 4, दिमाग में भी कर सकते हैं, बिना लिखे चेक कर लेना है कि 5 से ज्यादा नहीं चाहिए और संख्या कौन सी हो सकती है। शर्त ये है कि जो संख्या लिखेंगे उसका टेबल उतनी ही बार। तो आपने ले लिया 2 2 जा 4, अभी 5 से कम हो रहा है तो 2 से अगली संख्या 3 लेते हैं, तो 3 3 जा 9 और 9 हमारा क्या हो जाएगा 5 से ज्यादा, इस वजह से हम 2 ही लेंगे, राइट। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि इसका टेबल उतनी बार जो लिखेंगे 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 यहाँ लिखना है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4, माइनस करेंगे 1। अब क्या करेंगे 4 से 1 कटेगा नहीं तो जोड़ा संख्या यहाँ पे आपको लिखना होता है, लिख दिया आपने। चलिए अब क्या करना है कि दाहिने साइड से एक संख्या को आपको छोड़ देना है, क्या बचेगा 17। तो 4 से हमें 17 को डिवाइड करना है, 4 4 या 16, 4 5 या 20, 20 ज्यादा हो जाएगा 17 से तो हम 4 बारी 4 4 या 16, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे, राइट। अब इस 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 या 16 और कैरी 1 17। अब देखिए दोनों संख्या ऊपर नीचे बराबर हो गई, और जब बराबर हो गई तो ये मान के चलेंगे आप कि आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसको हम माइनस करेंगे, 6 से 6 0, 7 में से 7 0 और 1 में से 1 0, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24। तो इस तरीके से 24 हमारा क्या कहलाएगा, आंसर आप कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और यही हमारा क्या है आंसर। तो अभी आप देख रहे थे 3 डिजिट का स्क्वायर रूट्स। अगले हम वीडियो में देखते हैं 4 अंक का। अगर 4 अंक का डिजिट है तो उसको कैसे हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। आइए देखते हैं 4 का भी देख लीजिए। जैसे देखते हैं कुछ संख्याओं को 4 का भी लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है 1156, 11 जो है आपका 50 और 6 दे दिया गया है। इसको कैसे करेंगे, तो पहले दो संख्याओं का जोड़ा बना लिया। यही सबसे पहले काम करना होता है कि अगर एक से ज्यादा संख्या हो तो दो संख्याओं को जोड़ा बना लें। आप देखिएगा पहले हम 11 को लेंगे, किसको 11 को। आप अपने मन में ऐसा टेबल देखिए कि 11 जो है क्या 11 यानी ऐसा टेबल लिखना है कि उसका टेबल हमें उतनी ही बार पढ़ना है, 11 आ जाए या उससे कम रहे, ज्यादा नहीं। तो देखिए 2 2 या 4 कम हो रहा है, 3 3 या 9 वो भी कम हो रहा है, 3 के आगे 4 4 4 या 16 ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा हो रहा है तो 4 से नीचे संख्या लेंगे, 3 हो जाएगा आपका, राइट। 4 4 या 16 हो रहा है तो 4 से नीचे क्या हो जाएगा 3। अब 3 लिया तो 3 का टेबल 3 बार 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा। आप देखिए इस 3 को यहां भी लिखना है, सामने इसको जोड़ना है तो 6 हो जाएगा, 3 3 6। आप 11 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको 56 को यहां नोट करेंगे, राइट। आप देखिएगा आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें 6 को हटा देंगे और 25 को हम 6 से क्या करेंगे डिवाइड। तो देखते हैं कितनी बार जा रहा है। तो देखिए आपका 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 4 बार में। तो 4 ले लीजिए और यहाँ भी 4 ले लीजिए, 4 4 जा 16 कैरी 1। अब 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, इसमें का कैरी 1 25 हो गया। देखिए दोनों ऊपर नीचे दोनों बराबर संख्या आ रही है, तो इसका यही समझना है कि हमारा क्वेश्चन यानी जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं वो अच्छा है, सही चल रहा है। अब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ए भी 0 और ए भी 0, ये 34 हो गया। ये हमारा 34 एक क्या हो गया आपका आंसर हो गया, राइट। इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। हम 1 2 क्वेश्चन और बताते हैं 4 डिजिट का।
और बिल्कुल आपका संख्या इसमें क्या हो जाएगा 2। श्योर एंड सर्टेन वी विल फाइंड द राइट आंसर। आइए और देखते हैं। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। बस यही एक आपके लिए आज सहयोग की जरूरत है। चलिए और देखते हैं। 4 डिजिट का हम और भी संख्याएं लिखेंगे। आइए देखिए, जैसे आपको लिखा है 12 12 5, जैसे आपका लिखा है 12 और 2 और 5, इसको निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इधर राइट साइड से दो दो संख्याओं को आपने जोड़ा बना दिया इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है कि आप देखिए जोड़ा बना लिया आपने। अब 12 को हमें ऐसी संख्या यहाँ पे लेना है कि उसका मल्टीप्लाई करना उतनी ही बार और 12 से ज्यादा ना हो। तो 2 2 जा 4 कम हो रहा है, 3 3 जा 9 ये भी कम हो रहा है, और 3 से ऊपर लेते हैं 4 4 जा 16, तो 16 आपका 12 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 ही लेना पड़ेगा। 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, राइट। माइनस करिए 12 में से 9, तो आपका कितना बचेगा 3। अब इस 3 को यहाँ लिखना होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है कि आप 6 से 3 करेगा नहीं तो इसको लिखेंगे आप नीचे। तो इसमें रूल है कि जोड़ा ही संख्या को लिखना होता है, 2 और 5। अब देखिए हम इधर से किसको 5 को हम छोड़ देंगे, इसको राइट साइड से रूल है, एक साइड से एक संख्या छोड़ करके तब आपको बाकी संख्या में इससे डिवाइड करना होता है। तो करिए, हम 5 को छोड़ेंगे, अब लेंगे 32 को, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, तो ज्यादा हो जाएगा 32 से, तो 5 बार 6 5 जा 30, 5 पे यहाँ लिखा था आपने, यहाँ भी 5 लिखना है। अब इस 5 से 5 में 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30, इसमें क्या कैरी 2 32 हो जाएगा। और देखिए सब दोनों ऊपर नीचे बराबर हो गया, माइनस करेंगे आपका 0 और इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 35। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा 35, और ये आपका आंसर रहा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से आप कर पाएंगे। इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।